हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम जैसा कि आप जानते ही हैं कि सार्थक बुक की मैथ्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं वीडियोस के माध्यम में। और ये डिप्लोमा में बीटीयूपी डिप्लोमा में जो 2024 में सिलेबस बदला लेटेस्ट, उसकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग है। तो आपको इसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाते हैं और एग्ज़ाम में आप 100% तैयारी के साथ जा सकते हैं। नहीं तो होता यह है, देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ लग गए, दो चार रह गए टफ टफ वाले। अब लगता है दिमाग में कि अगर पेपर में ये वाले आ गए तो मेरे तो छूट जाएगा। तो फिर दिल में धक धकी लगती रहती है कि कहीं ये ना आ जाए, कहीं वो ना आ जाए तो मेरा पेपर अच्छा हो जाए। अगर आप सारी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो फिर गारंटी है कि पेपर आपका अच्छा होगा ही। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको मोटिवेशनल वीडियोस, आपके जो पुराने टॉपर्स हैं उनके वीडियोस, आपके जो जॉब से रिलेटेड बाद में जो 2 साल बाद आपको जॉब की ज़रूरत पड़ेगी तो उससे रिलेटेड वीडियोस, कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड प्लेलिस्ट्स, है ना, आपके जॉब से वीडियो से रिलेटेड प्लेलिस्ट, ये सब आपको सैम्पल पेपर्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट जो मैंने अपने हाथ से अपने आप बनाए हैं। नए सिलेबस पे अभी कहीं मिल नहीं रहे हैं सैम्पल पेपर, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है अभी तक, तो इसलिए वो मुझे मेहनत करके बनाने पड़े। उन सारी प्लेलिस्ट के लिंक, साथ ही साथ बीटीयूपी कॉपी कैसे भरी जाती है उसका फ्रंट पेज जो है वो बदल दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, उसको भरने में कोई गलती हो जाए तो आपका पूरे मतलब समझ लीजिए रिज़ल्ट फिर सुधरवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चैनल पे भी जा करके आप विज़िट कर सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें। और बाकी हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर चुके थे पिछले लेक्चर में, और अब आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 22 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसलिए एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइजें ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 26 क्वेश्चन ही हैं। तो 22वां हम देख रहे हैं। देखिए, लॉग साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो देखिए, लॉग समथिंग अगर है तो 1/x हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और फिर लॉग की प्रॉपर्टी भी होती है कि लॉग के ऊपर कॉस एक्स। तो आप पहले प्रॉपर्टी ही यूज़ कर लीजिए ताकि उसका फ़ायदा हमें मिल जाए। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू लॉग साइन टू द पावर कॉस एक्स। तो ये पावर बाहर आ जाएगी, तो कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो आप देखिए फर्स्ट सेकंड फंक्शन लग जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसे फर्स्ट मान लिया है, इसे सेकंड मान लिया है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास। अब लॉग साइन एक्स को अब चेन रूल लगेगा, तो 1/sin x हो गया, और एक बार साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट और करना पड़ेगा। कॉस एक्स का सिंपल्स माइनस साइन एक्स हो गया। तो वो माइनस जो है वो बीच में आ गया है यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन माइनस साइन लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया, ये इतना। और इसके बाद ये आपका जो है वो कॉस के साथ साइन मिला दीजिए तो कॉट एक्स हो गया, ठीक है ना। तो अंदर ही अंदर सॉल्व हो गया, एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। तो ये फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर, ये आपने कर दिया। अब इसमें देखिए चेन रूल छोटे छोटे लग जाएंगे। ई टू द पावर 2x है तो ई टू द पावर एक्स वही रहता है, लेकिन एक बार 2x को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सेम ऐसे यहाँ पे ये ई टू द पावर माइनस 2x का ई टू द पावर माइनस 2x, और माइनस 2x को करेंगे तो -2 आएगा, तो बीच में माइनस भी हो गया है और 2 को स्टार्टिंग में भी लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ पे भी आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई, माइनस से खोल भी देंगे। देखेंगे आप कट कुट के, ये जो भी है आपका जो है आ रहा है माइनस का 8 अपॉन ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन सारी देखिए स्क्रीन पे है, आप लोग आराम से करिए, जहाँ समस्या है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए मेहनत आपने करनी है। एग्ज़ाम में हम कुछ भी कर लें, साथ में आपके आपके टीचर्स कुछ भी कर लें, आप चाहे जितने वीडियोस देख लो, चाहे जितने मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, लेकिन सत्य यही है कि जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो केवल आप अकेले होगे। तो आपको उस टाइम के लिए प्रिपेयर करना है कि जब आप अकेले बैठे हो और इन सारी समस्याओं का सामना कर रहे हो। तो वो चीज़ ध्यान में रख के आप तैयारी करें, तब जा कर के आपको होगा। केवल ये नहीं कि ये इन्होंने सॉल्व कर रखा है सर, ठीक ऐसे ही हो गया, ठीक ऐसे ही हो गया, नहीं। आप उसमें दिमाग वैसा कैसे लगा सकते हो? आपको कैसे पता लगेगा कि ऐसे दिमाग लगाना है? आपको कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है? आपको कैसे पता लगेगा कि लॉग की ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है? तो ये चीज़ उस दिन के लिए तैयार करिए जब आप एग्ज़ाम में अकेले बैठे हो
आपके पास कोई नहीं है, केवल एक एग्ज़ाम का पर्चा है आपके पास कॉपी है, पेन है, और आपको पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना है। उस पेपर में चैप्टर नंबर 1 से भी क्वेश्चन हो सकता है, उस पेपर में अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से होगा, उस पेपर में अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से होगा, उससे अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से होगा, उससे अगला क्वेश्चन। तो इतने सारे चीज़ों में आपको जो है वो दिमाग इधर से उधर घुसाना है। अभी तो आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो सॉल्व पढ़ते टाइम, लेकिन वहाँ पे आपको कभी वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, कभी आपको जो है वो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, कभी आपको जो है वो लिमिट का क्वेश्चन, एकदम से आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो ये सारी समस्याएं कैसे हैंडल करेंगे, ये सारे दिमाग इधर उधर कैसे चलाएंगे, सारे फॉर्मूले एक साथ करने हैं, वो प्रिपरेशन एग्ज़ाम की होती है। आपको उस दिन के लिए प्रिपेयर होना है। बाकी आप ऐसे चाहे जितने वीडियो देखते रहिए, चाहे जितना कुछ करते रहिए। इसीलिए जो बीच बीच में मैं पढ़ाई के बताता रहता हूँ आपको ये चीज़ें, इनके ऊपर ध्यान दिया करिए। ये सब ऐसा नहीं कि कहानी सुनने के लिए हैं, इनको फॉलो करने के लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा खैर, क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - x अपॉन अंडर रूट 1 + x, तो दिखाएं 1 - x² dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये बच्चे तो लंबे मेथड में निकल गए हैं मुझे लग रहा है। देखिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - x अपॉन 1 + x है, और इसमें इन्होंने रेशलाइज कर दिया है, इसको 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पर जो है वो 1 - x अपॉन अंडर रूट 1 - x² आया है। इसको डिफरेंशिएट किया है अंशर के फॉर्मूले से, आप देखते जाइए कैलकुलेशंस, ठीक है ना। डिफरेंशिएट किया इसे, फिर उसके बाद सॉल्व करते गए हैं, सॉल्व करते गए हैं, और तब लास्ट में जो है 1 - x², और ये फिर इसको जो है वो वाई कर दिया है। वाई वही 1 - x अपॉन अंडर रूट वो आ गया है, तो उसको वाई एडजस्ट करके तब ये इसको लाए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आपको ये समस्या इस तरह की आए, अंडर रूट सब में लगा हुआ है, तो सही तरीका ये होता है कि आप लॉग ले लिया करें वहाँ पे। अभी एक पहले भी क्वेश्चन आया था, मैंने खुद सॉल्व करके बताया था, और अब एक ये क्वेश्चन भी मैं देखिए अपनी राइटिंग में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। फिर आप देखिएगा कि ट्रिक का इस्तेमाल करने पे कितनी सिंप्लिसिटी आ जाती है क्वेश्चन में। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन था y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - x अपॉन 1 + x। देखिए, लॉग बोथ साइड ले लिया है, तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 - x अपॉन 1 + x। इसको हमने पावर हाफ करके लिखा, हाफ बाहर आ जाएगा, और लॉग समथिंग माइन अपॉन समथिंग तो माइनस में चला जाएगा लॉग में। इधर अब इधर लॉग वाई रहा बस। अब देखिए, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में। लॉग वाई में चेन रूल लगेगा, एक बार लॉग एक्स होता तो 1/x, तो लॉग वाई का 1/y हो जाएगा, और वाई को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में, और वेरिएबल है वाई, तो इसलिए ये चेन रूल लगा। यहाँ पर भी आपने अंदर अंदर लॉग 1 + x का डिफरेंशिएशन, लॉग 1 - x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 1/1 - x, और फिर 1 - x का दोबारा से होगा। ऐसे यहाँ पे भी चेन रूल लगा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके सॉल्व किया है, तो 2 कट गए हैं। और देखिए, क्वेश्चन जो प्रूफ करना था उसमें वाई चल ही रहा था, तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड में जो वाई है उसे टच ही नहीं किया है बिल्कुल। जब ये सॉल्व हो गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - x² / इधर आ गया, माइनस वाई इधर आ गया, वो वाई इधर प्लस में आ गया, और ये पूरा आपका प्रूफ हो जाता है। यही हमें लाना था। तो देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिक लगाने से सिंप्लिसिटी हो जाती है। अब ये चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी, ये चीज़ें आपको दो तरीक़ों से पता लगेंगी। या तो खुद प्रैक्टिस करें आप, जैसे इन बच्चों ने खुद प्रैक्टिस करी। इन दोनों बच्चों की अच्छी बात यह है कि ये लोग खुद ही लगे रहते हैं क्लास में। कोई सारी क्लास भले ही बात करे, लेकिन ये लोग जो है अपना लगे रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। और जब बच्चा खुद मेहनत करेगा तो उस पर जो है वो मतलब कभी लंबे तरीके में, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, ठीक है ना। अब जैसे मैंने देखा इस चीज़ को अभी यहीं पे तुरंत, तो मैं तुरंत वीडियो रोकता हूँ और एक कागज़ पे उसको सॉल्व करता हूँ। आप देखते होंगे यहाँ पे साइड में इस तरह से ये बटन प्रेस होता है, और यहाँ से पॉज करता हूँ मैं। तो ये इसीलिए होता है कि पॉज लेकर के फिर मैं पेपर पेन निकाल के और उसको सॉल्व करता हूँ, और उसके बाद फिर उसको पीडीएफ बना के तब आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये है कि हाँ, मतलब एक एक्सपीरियंस्ड हाथ साथ में लग जाएगा तो आपको किसी क्वेश्चन का छोटा मेथड भी पता होगा। लेकिन अगर मान लिया वो दिमाग एग्जाम में वो ट्रिक काम नहीं करी, तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपके पास लंबे मेथड से भी वही आंसर आएगा। तो ये चीज़ है। अब इस तरह के बच्चे जो हैं वो पेपर में अगर कोई नया क्वेश्चन भी कल को आ जाए, तो उसमें ये जो है वो उसको उम्मीद है कि उसको कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो इतना ज़रूर करके आएंगे कि एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा कि वो स्टेप मार्किंग में उनको नंबर थोड़े बहुत ज़रूर देगा। ये चीज़ होती है एग्जामिनर के ऊपर इम्प्रेशन बनाने की, ठीक है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट सेक एक्स प्लस सेक एक्स माइनस 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, तो दिखाइए dy/dx इक्वल टू सेक एक्स ब्रैकेट में 10x प्लस सेक एक्स। तो यहाँ पर देखिए, अंडर रूट वही रेशनलाइज किया है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे तरीका काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो चीज़ जो है वो वैसे ही बन जा रही है। तो यहाँ पर रेशनलाइज करने पे देखिए ऊपर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स नीचे 1 हो गया है, ठीक है ना, और ऊपर ये होल स्क्वायर बन गया तो रूट हट गया, तो ये सिंपल हो गया। अब इसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने दोनों को, दोनों टर्म पे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसमें तो चेन रूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो आपका पुरानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और सेक एक्स कॉमन हो गया तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो नॉर्मल तरीके से हो गया, लॉग ऑग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब 26 है जैसे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। यदि u इज इक्वल टू बी साइन v इज इक्वल टू ए 1/a साइन w एंड w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए, तो डी यू बाई और dx का मान बताएं। तो देखिए u को x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन u जो है v पे डिपेंड कर रहा है और v जो है वो आपका w पे कर रहा है और w x पे कर रहा है। तो ये चेन इतनी बनी हुई है, तो यहाँ ऐसी चेन जब बनती है तो वही फॉर्मूला हमारा एक्सटेंड हो जाता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे u v का फंक्शन है, v w का फंक्शन है और w जो है वो x का फंक्शन है। तो चेन रूल एक्सटेंड होगा, हमें u के रिस्पेक्ट में, u का सीधे x में चाहिए डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू को पहले हम क्या कर सकते हैं v के रिस्पेक्ट में, तो डी यू बाई डी वी हो गया। फिर जो प्रॉब्लम होगी v उसको w के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं v अपॉन w, और फिर w को x के डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो इसमें से अगर हम ध्यान दें तो डी वी यहाँ से कटा, डी डब्ल्यू यहाँ से कटा और डी यू बाई डी एक्स वही चीज़ आ जाएगी। तो ये चेन रूल का और एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपके पास 4 पे डिपेंडेंसी आ जाए तो चौथा टर्म भी जुड़ जाएगा, पांचवा भी जुड़ जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम यही तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं अलग अलग और इसमें पुट कर देंगे, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या किया है, गिवन दैट u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू दिए हैं, ठीक है ना। अब फॉर्मूले के हिसाब से देख लीजिए आपको क्या चाहिए। तो एक को जो है वो समीकरण एक को v के रेस्पेक्ट में किया है, तो डी यू बाई डी वी निकाल लिया है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से b साइन v है तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकेंड, ठीक है ना। नहीं, b तो कांस्टेंट है, सॉरी b बाहर आ गया, साइन v का जो है वो कॉस v हो जाएगा। ये v के रेस्पेक्ट में हुआ, इसको w के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये w के रेस्पेक्ट में देखिए कर लिया यहाँ पे, और फिर उसका w को x के रेस्पेक्ट, तीसरी वाली को x के रेस्पेक्ट में कर लिया। तीनों वैल्यू पता लग गई। अब हमने लाके ये फॉर्मूला लिखा और तीनों को मान यहाँ पे डाल दिए। ये वैल्यू डाली है, सॉल्व होके हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। अब ये जैसे इतना आया है हमारे पास बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस वी कॉस डब्लू। तो अब हमें जो है वो सारा एक्स में चाहिए, तो वी की वैल्यू डाल दी ऊपर से जो इक्वेशन में थी और डब्लू की वैल्यू डाल दी, वो डाल दी। ये वही तरीका है चेन रूल वाला जो हम शॉर्टकट में अप्लाई करते थे, लेकिन 3 पे डिपेंडेंसी थी, तो इसलिए हमने ये प्रॉपर वे वही वाला किया है जो हमने आपको इस एक्सरसाइज के पहले वीडियो में डिटेल में समझाया था, जिसमें कि आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करके बताया था। वही तरीका यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो ठीक है, तो उस केस में हमें ट्रेडिशनल मेथड ही काम में लेना पड़ता है। बाकी क्वेश्चंस जो है बीच में थे वो अपना आपके प्रॉब्लम को करा, प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में किया, फिर प्रॉब्लम को एक बार और कर दिया, इस तरह से मान के चले गए क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से ख़त्म होता है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। पूरी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है। पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसे लगते हैं आपको, और दोस्तों में भी इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।